हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस एचजेडमी में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी का एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारा एमसीक्यू बनता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे ये क्या हमारा है इसमें। देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लोग फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो बिना समय गंवाए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा, उसमें है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, क्रिस्टल लैटिस एक्चुअली में क्या है, क्रिस्टल लैटिस है क्या। तो आप अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, इसको आप देखिए। इसमें हमने क्यूब बना रहा है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये क्यूब है, एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब यहाँ है, एक क्यूब यहाँ। देखिए एक क्यूब के ऊपर में दूसरा क्यूब है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक ही यहाँ पे ये जो आपका है ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। और इसी तरह से ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब रखे, इसके ऊपर में भी हम लोग क्यूब रख सकते हैं। तो ये जो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अगर आपको क्रिस्टल लैटिस का डिफाइन करना, डेफिनेशन क्या है, तो लिखेंगे रेगुलर 3 डायमेंशनल, रेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of the constituent particles of a crystal in space is called crystal lattice। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टल इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये जो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस का, तो देखिए क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सो देखिए, ये जो हर एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, हर एक पॉइंट, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है। इसी को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं और लैटिस साइट इसको बोला जाता है। यहीं पे हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा। ये जो है इस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, लैटिस पॉइंट। ठीक है, यही है लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट में क्या क्या हो सकता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्या क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और
आयंस हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकता है। ठीक है, और ये आप ये जो एक सिंगल जो देख रहे हैं, ये सिंगल यहाँ से ये जो हमने एक जो दिखा रहा है ऐसा ऐसा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख रहे हैं, ये एक सिंगल, ये क्यूब है यहाँ पे सिंगल, देखिए इसको बोला जाता है यूनिट सेल। क्या बोला जाता है इसको? यूनिट सेल। बट इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें इसमें जितना भी आपको पॉइंट दिख रहा है, ये सारे पॉइंट को बोला जाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। ठीक है, और ये आपका क्या हो सकता है? ये एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं ये जो लैटिस पॉइंट है, यहाँ पे लैटिस पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकता है। आप देखिए ये सीधे ज्वाइंट रहता है, ये स्ट्रेट लाइन में, देखिए सीधा सीधा हर एक को देखिए स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट रहेगा। ये कैसा ज्वाइंट रहता है? ये स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट रहता है। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होगा? फर्स्ट जो पॉइंट होगा, जरा ध्यान से देखिए, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, और इसको हम लोग बोलते हैं और लैटिस साइट बोला जाता है इसको। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट इसको बोलते हैं। पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस represents one constituent particles which may be an atoms, molecule, which may be an atom, a molecule और an ion। ये क्या हो सकता है? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ आपने जो देखा, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये सब, इसमें क्या हो सकता है? ये एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड में है लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड by straight lines to bring out the geometry of the lattice। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे ज्वाइन है? वो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये पार्टिकल के बीच में देखें, ये भी स्ट्रेट लाइन है, देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, सब कैसा? सब आपस में स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ है। सब किससे जुड़ता है? स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल है क्या? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different directions generates
द इंटायर लैटिस, ये पूरा इंटायर लैटिस को जनरेट करेगा। देखिए ये हमने क्या देखा, ये जो एक जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये एक हिस्सा आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो आपको एक यहाँ पे क्यूब जो दिख रहा है ये एक हिस्सा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलेंगे, ये यही हमारा यूनिट सेल है। अब आप ही लोग बताइए, देखिए ध्यान से देखिए, यही चीज़ बार बार इधर रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये यहाँ फिर यहाँ 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 यहाँ, देखिए सब ये उस इसी तरह से जिस तरह से हम लोग घर जब बनाते हैं तो दीवार जब हम लोग खड़ा करते हैं तो देखते हैं ईंट लगाते हैं, 1 ईंट 2 ईंट 3 ईंट, फिर उसके ऊपर में ऐसे बढ़ते चलते हैं, फिर उसके पीछे तरफ लगाते हैं। तो ये क्या करता है, वो वहाँ पे एक जो हमारा ईंट होगा, एक ईंट जो होगा उसी को यूनिट सेल बोलेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब है, इसके ऊपर में भी रहेगा, इसके पीछे भी रह सकता है, इधर भी और भी जा सकता है, लेकिन हाँ ये जो सिंगल वाला है इसको हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, देखिए ये जो यूनिट सेल आपने यहाँ पे जो देखा इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही हमारा यूनिट सेल था, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें देखिए हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है इट्स dimensions along the 3 is A, B and C. Its dimensions along the 3 is A, B and C. ये देखिए ये A, ये B और ये क्या होगा, C होगा, A, B, C. These is may और may not be, may और may not be mutually perpendicular। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये क्या हो सकता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे, ये जो इसके बीच में B और C के बीच में जो एंगल क्या ले लिया, ये अल्फा, और बीटा ये A और C के बीच में जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा बीटा, और यहाँ से देखिए ये A और B के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या है, गामा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल्स, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा इसका यूनिट सेल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए अब ये जो हमने यहाँ पे हमने क्या देखा कि यूनिट सेल में क्या होता है, ये 3 एज आप देख रहे हैं A, B, C, ये तीनों एज आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री आपस में इसमें बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और हम लोग एक चीज़ चर्चा करेंगे, वो क्या है सो देखिए, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3-dimensional lattices। These are called इसको बोला जाता है, these are called Bravais lattices, ठीक है। ये भी परीक्षा में आ सकता है, पूछता है
कि ब्रेवियस लैटिसेस का नंबर्स कितना, तो ये 14 होगा। 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस है जिसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। इसका हम लोग टाइप देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला जो हमारा है फर्स्ट है वो है प्राइमेटिव यूनिट सेल। प्राइमेटिव यूनिट सेल, अब देखिए प्राइमेटिव यूनिट सेल में क्या होता है, हमने अभी आपको बना के दिखाया था, ये हमने क्यूब बनाया था। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखिए यहाँ पे है। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पे। देखिए ये कोना पे, कॉर्नर पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, कॉर्नर पे रहेगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं रहेगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, ये अगर आप किताब देख रहे होंगे तो इसमें देखिए ये सब कॉर्नर है, ये वाला, ये कॉर्नर हो गया, फिर ये कॉर्नर हो गया। इधर से देखिए, यहाँ से देखिए, ये आपको ये जो हिस्सा है ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। यहाँ से देखिए इधर से ये आपका ये कॉर्नर है, ये वाला जो दिख रहा है ये कॉर्नर है, और इसमें ये कॉर्नर है। तो टोटल 8 कॉर्नर्स होता है। कितना कॉर्नर्स होता है, 8 कॉर्नर्स होता है। ठीक है, आप और भी इसको ऐसा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये इस क्यूब को देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपने क्यूब देख रखा है यहाँ पे देखिए ये क्यूब। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 8 कॉर्नर्स हम कौन सा बात कर रहे हैं। देखिए एक कॉर्नर हो गया, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से और भी होगा, 8 होगा। देखो यहीं से देख लीजिए ना, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, इसमें अब इधर से देखिए 5 6 7 8। अगर आप इसको ध्यान से गिनिएगा तो आपको 8 कॉर्नर मिलेगा, ये सब 8 कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमेटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है सिर्फ कॉर्नर पे रहता है। कहाँ पे रहता है, कॉर्नर पे। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are present only on the corner positions of a unit cell, it is called as प्राइमेटिव यूनिट सेल। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो सिर्फ कहाँ पे रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पे रहता है। ठीक है, इसके अलावा है सेकेंड में आएगा नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। मतलब इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है वो तो कॉर्नर पे रहेगा ही, उसके अलावा दूसरे जगह पे भी रहता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे रहेगा, जैसे आप ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए क्या है, कंस्टिट्यूएंट। इसके अलावा देखिए हम और भी यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए ये ऊपर का फेस है, यहाँ फेस का सेंटर पे हो गया। ये नीचे का फेस है, इसके सेंटर पे हो गया। ये इस तरफ का फेस है, इसके सेंटर पे हो गया, इसके सेंटर पे हो गया। ये फ्रंट वाला है फेस है, उसके सेंटर पे। ये बैक वाला फेस है, उसके सेंटर पे। तो मतलब कॉर्नर्स के अलावा आपको और भी देखिए और दूसरे पोजीशन पे भी दिख रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के अलावा दूसरी जगह पे भी अगर रहता है तो उसको हम लोग नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन this type of unit cells कहते हैं। In this type of unit cells particles are present not only at the corners
बट आल्सो एट सम अदर पोजिशंस। सिर्फ कॉर्नर पे ही नहीं रहता, इसके अलावा दूसरे जगह पे भी रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स है वो कितने तरह का होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ये 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? देखिए, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो रहता ही है, इसके अलावा इसके बॉडी पे रहता है, बॉडी सेंटर पे। देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे है? देखिए कॉर्नर्स पे है। इसके अलावा कहाँ पे रहेगा? इसके अलावा इसका बॉडी के सेंटर में रहता है। तो ये जो है वो कहाँ पे है? बॉडी सेंटर पे। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब कॉर्नर्स पे है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या लिख सकते हैं? इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के सेंटर पे, मतलब बॉडी पे रहता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है, जो सेकेंड नंबर में हमारा है, वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखिए कहाँ पे रहेगा। ये हम एक यूनिट सेल बना रहे हैं। देखिए फेस सेंटर्ड में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे रहता है? पहला तो कॉर्नर्स पे रहेगा। देखिए हर एक कॉर्नर्स पे है। उसके अलावा फेस के हर एक फेस के सेंटर पे, जैसे देखिए ये फेस है, इसका सेंटर ये हुआ, ये फेस है, इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। ये फ्रंट वाला फेस का सेंटर है और ये जो बैक वाला फेस का सेंटर है। मतलब इसमें देखिए, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये एक फेस है, ये फेस है। तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो रहेगा, इसके अलावा ये बीच में भी रहेगा। मतलब कॉर्नर्स में रहेगा, इसके अलावा फेस के सेंटर पे रहेगा, यहाँ पे बीच में रहेगा। उसी तरह से इधर भी रहेगा, उसी तरह से इधर भी रहेगा। मतलब 6 फेस में रहेगा। जो ये 6 फेस है, 6 फेस में रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? इन विच द पार्टिकल्स आर ईच फेस, हर एक फेस के सेंटर पे रहेगा। देखिए इसमें 6 फेस है, 6 फेस के सेंटर पे। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो थर्ड नंबर में जो हमारा है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। देखिए थर्ड में क्या है? सो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? सो देखिए, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा है कॉर्नर्स पे तो रहता ही है। देखिए कॉर्नर्स पे है, इसके अलावा ऑपोजिट फेसेस पे रहता है। अगर मान लीजिए एक इस फेस पे है तो दूसरा यहाँ पे रहेगा, इसका ऑपोजिट ये है। अगर इधर है तो फिर यहाँ रहेगा, अगर फ्रंट में है तो फिर बैक में रहेगा। एंड सेंटर में यही होता है। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो फेस के ऑपोजिट फेस के सेंटर पे रहता है और इसके अलावा कॉर्नर्स पे भी रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस। ठीक है, तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ
यूनिट सेल्स के बारे में देखा। इसके अलावा इसमें और भी हम लोग को बहुत कुछ अभी पढ़ना है डिटेल से, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे। ये हमारा सॉलिड स्टेट का फर्स्ट पार्ट था। जब हम लोग सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है यूनिट सेल में, वो कैसे निकाला जाता है। मतलब सिंपल क्यूबिक में कितना होगा, फेस सेंटर्ड में कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है नंबर ऑफ एटम्स। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, और साथ ही साथ जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।